वह देख चुका था कि दोनों बातें कर रहे हैं और फिर वह रे को वहां से खींच लेता है। अब हॉब्स को पता है कि उसका नाम एंथनी नहीं बल्कि रे है। वह कहता है, मैंने तुम्हारी किताब पढ़कर जेल की सुरक्षा को कड़ा कर दिया है, कोई भी यहाँ से नहीं भाग सकता। रे जवाब देता है, अगर तुम मुझे जानते हो तो मुझे जाने दो। हॉब्स कहता है, यहाँ हमें पैसे मिलते हैं इसलिए तुम्हें रहने देना पड़ता है। रे फिर कहता है, मैं विक्टर का पता बता सकता हूँ। वह समझाता है कि एमिल को चाहे तुम कितनी भी मारी कर लो पर वह विक्टर का कुछ नहीं बताएगा। बदले में वह हॉब्स से मांगता है कि उसे छोड़ दिया जाए। हॉब्स मान जाता है क्योंकि विक्टर का पता मिल गया तो उन्हें बहुत पैसा मिलेगा। कई दिनों से वह उन्हें विक्टर के बारे में झूठी खबरें देता रहा। उसने पहले ही एमिल को बता दिया था कि उसकी चालाकी चलने वाला है। वह एमिल से कहता है कि उसकी बनाई हुई डिवाइस जिससे लोकेशन पता चलती है जावेद को दे देना चाहिए। जावेद पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उसकी और उनके बीच कई बार लड़ाई हो चुकी है। फिर भी वह जावेद के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहोगे? जावेद भी इनके साथ मिल जाता है और वर्डन होप से मिलता है। वह कहता है, मुझे पता है कि एबिल और रे मिलकर क्या प्लान बना रहे हैं। वह जावेद से कहता है, मुझे अपना प्लान बता दो। जावेद कहता है, मांग तो एक शर्त है, मैं खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ना चाहता हूँ। वर्डन होप इससे सहमत हो जाता है और उसकी इच्छा पूरी करने की इजाजत दे देता है। जब वह ऊपर खुले आसमान के नीचे होता है तो वह तारों की दिशा देखकर नक्शा बनाता है। इससे रे को पता चलता है कि वह अटलांटिक महासागर में है और जहाज मोरक्को के पास है। एमिल बताता है, यहाँ कोई ऐसा आदमी है जिसे मैं जानता हूँ, वह हमारे मदद कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें छुपी है। वह सोच रहा था कि हम उस तक जानकारी कैसे पहुँचाएंगे। रे कहता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वह क्लॉटिंग पाउडर खाकर डॉक्टर से मिल जाता है और अपनी मदद के लिए उसे मना लेता है। वहीं जावेद, जिसने ऊपर नमाज अदा की थी, हॉब्स को बताता है कि रे भागने का प्लान बना रहा है। हॉब्स उसकी सेल पर नजर रखता है और देखता है कि वह टैप कर रहा है, यानी कि पेन से थक ठक कर रहा है। फिर वह रे की किताब निकालता है जिसमें एक तरह का टैप कोड लिखा होता है जिससे वह किसी को मैसेज भेज रहा होता है। वार्डन हॉब्स इसे डिकोड करता है और जान जाता है कि कल सेल्सी में झगड़ा होने वाला है और समझ जाता है कि रे वहां से भागने की योजना बना रहा है। वहीं डॉक्टर, जो खुद भी कैदी है, रे की बात मानकर उस जगह की लोकेशन उस आदमी को भेज देता है जिसे भेजने को कहता है। साथ ही टाइम भी बता देता है कि उस समय वह जगह पहुंचना है। सेल्सी में जहां होप के हिसाब से झगड़ा होना है वहां सुरक्षा को 3 गुना कर दिया जाता है। वह कहता है कि सबकी जानकारी चाहिए, लेकिन असली योजना में झगड़ा सेल्बी में होता है। उस बात का फायदा उठाकर रे, एबिल और जावेद ऊपर भागने का प्रयास करते हैं। बाहर निकलने से पहले ही पूरी जगह सील हो जाती है। तीनों अंदर फंस जाते हैं जबकि रे ने सारे कैमरे खराब कर दिए होते हैं। फिर भी होश को पता चलता है कि ये तीनों कहां जा रहे हैं। क्योंकि मोशन डिटेक्टर और गार्ड्स को शक है, वे तुरंत पहुंचते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में जावेद को गोली लग जाती है। रे सोचता है कि उसने सब कुछ सही किया। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।